because it's today. Welcome to my channel. This channel is for daily news feeds and current affairs. Hope you like my video. शुरू करते हैं 23 जून 2021 के करंट अफेयर। संक्रांति उत्सव दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो ये सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दिवस है क्या? संक्रांति दिवस वो दिवस है जिस दिन गर्मी में सूर्य का जो प्रकाश होता है वो सबसे लंबा होता है। तो इसको कब घोषित किया गया था? इसको 20 जून 2019 को घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो 20 जून 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको घोषित किया गया था। और यह जो संक्रांति दिवस है यह कई धर्मों के लिए उनकी जागरूकता लाता है। अगला क्वेश्चन, स्पेन में घोषित किया गया राष्ट्रीय टेनिस दिवस। जो 13 बार फ्रेंच ओपन विजेता रह चुके राफेल नडाल जी, जिनका जन्मदिन 3 जून 2021 को आता है और इस बार उन्होंने उनका 35वां जन्मदिन बनाया था। तो इस दिन जो रॉयल स्पेनिश टेनिस फेडरेशन है उन्होंने 3 जून को स्पेन में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो इसकी जो घोषणा होगी वो होगी, मतलब इसको सांस्कृतिक रूप से इसको 3 जून 2022 को मनाया जाएगा। इसके उद्घाटन तब होगा। अगला है, समुद्र के स्तर को बढ़ा देगा जलवायु परिवर्तन। तो जो IIT खड़गपुर है उन्होंने एक अध्ययन किया है कि जो हमारा लक्षद्वीप समूह है उसके आसपास जो समुद्र का स्तर है वो 0.4 मिलीमीटर प्रति वर्ष से बढ़कर 0.9 मिलीमीटर प्रति वर्ष के बीच जो बढ़ गया। तो इसकी जो बढ़ोतरी है उसके वजह से जो वहाँ पर हवाई अड्डे और जो आवासीय क्षेत्र होंगे वो प्रभावित होंगे। तो इम्पोर्टेंट ये है, ये किसने जाना है? ये जाना IIT खड़गपुर ने, उनकी टीम द्वारा। और कौन सा विभाग है ये है वास्तुकला एवं क्षेत्रीय विभाग और महासागरीय इंजीनियरिंग और नौसेना वास्तुकला विभाग IIT खड़गपुर के द्वारा। तेलंगाना में बच्चों के बीच पहला सीरो सर्वेक्षण। तो जो तेलंगाना सरकार है वो ICMR यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान, इसके साथ मिलकर बच्चों का पहला सीरोनिगरी सर्वेक्षण करा रहा है। तो सीरोनिगरी सर्वेक्षण अपने चौथे दौर में कौन कौन से जिलों को शामिल किया करेगा? मतलब इन जिलों में इसका सर्वेक्षण होगा। जनगांव, कामारेड्डी और नालगोंडा, इन जिलों में ये सब सर्वेक्षण करा रहा है चौथे दौर का। और ये जो पहला सीरो सर्वेक्षण है ये कितने वर्ष के आयु के बच्चों के बीच किया गया था? वो किया गया था 6 से 9 वर्ष के आयु के बच्चों के बीच इसको किया गया था। अगला, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून। तो जो ये हमारा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है इसको 23 जून में मनाया जाता है। और ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जो हमारा राष्ट्र होता है एक सफल लोकतंत्र और शासन की नींव सिविल सेवा होती है। जो सिविल सेवा है यानी कि सिविल सेवा वो हमारे लोकतंत्र और सफल शासन की नींव होती है। और इसको 20 दिसंबर 2002 को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, ओनेस जबेउर WTA खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला। ट्यूनीशिया की ओनेस जबेउर ने 20 जून 2021 को WTA का खिताब जीतकर पहली इतिहास में अरब महिला बनी है जिन्होंने ये खिताब जीता है। तो कौन थी? वो थी हमारी ओनेस जबेउर और 20 जून 2021 को उन्होंने खिताब जीता है। किसका? WTA का। नेक्स्ट है, उन्होंने बर्मिंघम में जो ग्रास कोर्ट इवेंट है उसमें फाइनल में दरिया कसातीस को हराया था।
तो ये है कौन, ये एक रूसी प्लेयर हैं, दरिया कसातकिना, इनको उन्होंने हराया और इन्होंने 28 मैच जीते हैं। और ये जो सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले प्लेयर हैं ऐश बार्टी, उनसे भी ज़्यादा मैच इन्होंने जीत लिए हैं, मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा मैच जीत चुकी हैं अभी। अगला है ओरल ओलंपिक में पहली ट्रांस एथलीट, एक रूसी प्लेयर हैं जिनका नाम है लोरे हर्बर्ट, जो कि एक ट्रांसजेंडर प्लेयर हैं। तो ये एक 43 साल की महिला है तो उन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। कैसे क्वालिफाई किया, उन्होंने 2 लिफ्टों में 628 पाउंड और 192 पाउंड से भी अधिक वजन उठाने वाले भारतीय महिलाओं में से चौथे स्थान पर। नेक्स्ट इज दक्षिण अफ्रीका के केशव ने ली पहली टेस्ट हैट्रिक। जो दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर हैं केशव महाराज, ये प्लेयर हैं दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर हैं, इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हैट्रिक लगाकर सेंट लूसिया में जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था उसमें टीम को 158 रनों की जीत दर्ज करवाई। और ऐसा करके उन्होंने 60 वर्षों में दूसरे नंबर पर स्थान हासिल कर लिया है जिन्होंने हैट्रिक ली है टेस्ट में, और प्रोटियाज क्रिकेटर्स में वो पहले स्थान पर आ गए हैं। और 1960 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ जॉफ ग्रिफिनी इन्होंने टेस्ट में हैट्रिक दिलवाई थी, इसके बाद इन्होंने ही हैट्रिक दिलवाई है। अगला है ओडिशा में है मगरमच्छों की 3 प्रजातियां। ओडिशा एक ऐसा मात्र राज्य है जहां मगरमच्छों की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रजातियां हैं? घड़ियाल, भित्रकनिका राष्ट्र तो मगर, घड़ियाल और खारे पानी के मगरमच्छ, ये भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में इन तीनों की प्रजातियां पाई गई हैं। घड़ियाल को कानून द्वारा पूर्व संरक्षण प्रदान किया गया है वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में। ठीक है, अगला है बुरुंडी के खिलाफ प्रतिबंध हटाएगा यूरोपीय संघ। जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय यूनियन, उन्होंने बुरुंडी के खिलाफ प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो वो प्रतिबंध जो थे वो बुरुंडी सरकार को वित्तीय सहायता प्राप्त करने से रोकते थे। तो मार्च 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे पियरे निरकुनिजिजा 2016 में मार्च में वहाँ के राष्ट्रपति थे। उनके विवादास्पद तीसरी अवधि के शासन में वहाँ पर उन्होंने इसको लगा दिया था, जिसके हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ICMED प्लस योजना शुरू की। तो पहले तो QCI की फुल फॉर्म क्या है? QCI की फुल फॉर्म है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, और AIMED की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। इन्होंने ICMED जो इनका फीचर है उसमें नए फीचर शामिल किए हैं। तो ICMED योजना है क्या? इसको 2016 में इस्तेमाल किया गया था, जो कि चिकित्सा उपकरणों के प्रमाणन के लिए की जाती है। तो ICMED का जो पूर्ण नाम है वो है इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो इसमें उन्होंने अपनी नई योजना शुरू की है। ICMED 13,485 प्लस चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभाविकता का सत्यापन करेगा। नेक्स्ट है मुनीश्वर नाथ इलाहाबाद HC के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। जो केंद्र ने इलाहाबाद के उच्च न्यायाधीश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी की नियुक्ति की अधिसूची किया है। मतलब इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ को बनाया जाएगा।
न्यायमूर्ति भंडारी को 5 जुलाई 2007 को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और अब उनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय के लिए 583 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर। जो रक्षा मंत्रालय है उन्होंने 583 करोड़ रुपए की लागत से जो तट रक्षा बल है उनके लिए प्रदूषण नियंत्रण जहाजों PCVs के निर्माण के लिए जो शिपयार्ड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उनके साथ अनुबंध स्थापित किया है। कितने रुपए में? 5083 करोड़ रुपए में यह अनुबंध लिया गया है GSL के साथ PCVs को बनाने के लिए। तो GSL द्वारा डिजाइन विकसित और निर्मित जहाजों को नवंबर 2024 और मई 2025 तक इनकी डिलीवरी की जाएगी। यहाँ मतलब 2024 और 25 तक ये दोनों जहाज बनकर तैयार हो जाएंगे। वर्तमान में तट रक्षा बल के पास मुंबई, विशाखापट्टनम और पोरबंदर में 3 ही PACVs हैं और अब 2 की और दी गई। जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है उसको संयुक्त राष्ट्र ने, उसकी एक समिति ने इसको खतरे में बताया गया है। इस सूची में शामिल किया गया कि वो अब खतरे में है। यूनेस्को के अंतर्गत आने वाली संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन समिति ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण दुनिया के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली को सूची में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत खतरे में है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्रेस द बेल आइकन to get my new notifications and also like my video. Thank you.